नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है न्योता। सब अपनी खुशी में मगन थे, पर संध्या को मिठाई का मीठापन किसी जहर से कम नहीं लग रहा था। आंसू पलकों पर ऐसे अटके थे जैसे ओस की बूंदें पत्तों पर। फिर भी संध्या कढ़ाई में पूरियां तलती जा रही थी। कढ़ाई में तेल के छींटों से ज़्यादा जख्म उसे लोगों के ठहाके दे रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। संध्या अपने आंसुओं को काबू कर एक जिंदा लाश सी रसोई के काम निपटा रही थी। निर्मला जी बेटी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर बेटी अपने बेटे की शादी के लिए माँ के घर न्योता जो देने आ रही है। 80 साल की उम्र में पहुंचकर भी निर्मला जी ने बेटी और बहू के अंतर को बनाए रखा। बुआ जी आ गईं, बुआ जी आ गईं कहकर शोर मचाती हुई काव्या दादी के कमरे में दाखिल हुई। निर्मला जी, तू 22 साल की हो गई, अभी भी बच्चों की तरह शोर मचा रही है। जा माँ का हाथ बटा। काव्या गुस्से से माँ के पास चली गई। काव्या की बुआ प्रतिभा अपने पति के साथ पहुंची। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर चाय नाश्ते के लिए काव्या को आवाज़ लगाई। काव्या, माँ तुम ही जाओ। डांटने के लिए भी काव्या चाहिए और काम करवाने के लिए भी। संध्या जैसे सुन्न हो गई हो। काव्या ने माँ का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, माँ कहाँ खो गई हो? बुआ जी आ गई हैं। दादी नाश्ता मंगवा रही हैं। बेटा तुम चाय ले जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। इतने में काव्या की बुआ प्रतिभा जी रसोई में आ गईं। भाभी के गले मिली। भाभी बहुत दुख हुआ आपके भाई के देहांत के बारे में सुनकर। संध्या के आंसू जो जम गए थे, मानो प्रतिभा के भावों की गर्मी से पिघलकर आंखों में उतर आए। अपनी ननद के गले मिलकर संध्या खूब रोई। पीछे से निर्मला जी ने आवाज़ लगाई, काव्या कहाँ रह गई? जमाई जी यहाँ आए बैठे हैं, नाश्ता बनाने में कितनी देर लगेगी? काव्या चाय नाश्ता रख कर आई। निर्मला जी, दामाद जी आप चाय पियो, मैं प्रतिभा को लेकर आई। निर्मला जी ननद भाभी को यूं देखकर गुस्सा हो गईं। बहू, तुझे कहा था ना, मेरी बेटी के घर की पहली शादी है, न्योतने आई है भाई भाभी को। इस शगुन के मौके पर अपने आंसू मत बहाना। प्रतिभा, माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भाई गया है उनका, दुख नहीं आएगा क्या? तुम 80 साल की उम्र में पहुंचकर भी ऐसे बातें कर रही हो। निर्मला जी, तो क्या करूं बता, जाने वाले के साथ जाया थोड़ी जाता है। हो तो आई इसके साथ, इसके मायके 50 बरस का था, कोई जवान तो था नहीं। संध्या चुपचाप बस आंसू बहा रही थी। प्रतिभा, माँ भाई कितनी भी उम्र का हो, भाई होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं भी तो अपने भाई के घर आई हूँ, तुम कितनी खुशियाँ मना रही हो। उनका तो एक ही भाई था, उनके लिए खुशियाँ कौन मनाएगा? निर्मला जी, बेटा तू बाहर चल, नाश्ता कर ले, दामाद जी क्या सोचेंगे? प्रतिभा, दामाद जी को पता चला ना कि हमारे स्वागत के लिए तुम पकवान बनवा रही हो, बहू रो रही है, तो 1 मिनट नहीं रुकेंगे तुम्हारे दरवाजे। मैं तो सोच रही थी मेरी माँ बाकी सास जैसी नहीं। तुमने तो मुझे बहुत ही निराश कर दिया माँ। अगर मेरी सास भी ऐसा करे तो क्या करोगी तुम? मेरी बेटी भी ब्याह के लायक हो गई, उसे ऐसी सास मिलेगी तो? ना ना, मैं तुम्हारे पाप का हिस्सेदार नहीं हूँ माँ। निर्मला जी, अरे बेटा माफ़ कर दे। अच्छा चल तू ही बता क्या करूं? इसका भाई तो वापस ला नहीं सकती। इस उम्र में काम भी नहीं होते कि काम खुद कर लूं। प्रतिभा, माँ किसी के दुख में शामिल होना ही उसके दुख की दवा है, दुख बांटने से बट जाता है। तुमने तो हद ही कर दी। इतने पकवान मिठाइयाँ क्या ज़रूरत थी? संध्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रहने दो दीदी, जाने वाला तो चला गया, मेरा दुख आपकी खुशियों के बीच क्यों आए? चलो नाश्ता कर लो। प्रतिभा, नहीं भाभी, मायका ही तो बेटी के दिल की ठंडक होता है। अगर मायके में कोई दुख हो तो 56 भोग भी कड़वे लगते हैं। अगर हम आपके दुख को नहीं समझेंगे तो क्या फ़ायदा रिश्तों के बोझ को ढोने का, जो दुख में कंधा भी न दे सके। निर्मला जी, बहू माफ़ कर दे, तुझे तैयार होकर पकवान बनाने को कह दिया, तू चिंता ना कर, हर जख्म भर जाता है। संध्या,
माँ जी, जीना मरना इंसान के हाथ में नहीं, पर अपनों के जाने का दर्द हमेशा रहता है। उनके जाने के दर्द का जख्म किसी अपने के प्यार से भरता है। यूं बहू के मायके के दुख को ससुराल की खुशियों से छोटा समझकर बहू को ज़बरदस्ती खुशी मनाने के लिए मजबूर करने से वो जख्म हरा होता है, भरता नहीं है। भाभी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। इस उम्र में आकर तो माँ की बुद्धि ही काम करना बंद कर गई है। संध्या, नहीं दीदी, बुद्धि तो सब में होती है, बस भाव मर जाते हैं। हमारे दुख में दुखी वही होता है जो हमें अपना समझे। भाई के जाने का दुख तो है ही, उससे ज़्यादा ये दुख है कि शादी के 20 साल बाद बहू अपने मायके के दुख में दुखी होने का हक भी नहीं रखती। उसे ना चाहते हुए भी ससुराल की खुशियों में शामिल होना पड़ता है। निर्मला बहू, माफ़ कर दे, तू मेरी बेटी है। मैं ही मूर्ख हूँ जो दुनिया के बेफालतू के रिवाजों को ढो रही हूँ। ऐसा ना सोच बेटा, ये घर तेरा है, तेरा दुख मेरा भी है। संध्या सासू माँ के गले मिलकर खूब रोई। इतने में काव्या आई। बुआ जी, फूफा जी बाहर इंतजार कर रहे हैं सबका। सब बाहर गए। संध्या, नमस्ते नंदोई जी। नंदोई जी नमस्ते। आपके भाई के बारे में सुनकर दुख हुआ। आप चिंता ना करें, मुझे अपने भाई जैसा ही समझें। मैंने प्रतिभा को इसलिए पहले ही बोल दिया था कि सिर्फ नाश्ता करेंगे और न्योता देने के साथ साथ आपका थोड़ा दुख भी बांट लेंगे। संध्या की आंखों में फिर आंसू छलक आए, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। आप बैठो, आप जैसे नंदोई भगवान सबको दे। चलो दीदी, आप भी चाय पियो। सब मिलकर चाय पीने लगे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।